करेंगे बड़ी खबर का, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। रिमांड बढ़ा दी गई है 1 अप्रैल तक। ईडी की रिमांड में रहेंगे अब केजरीवाल, यानी 4 दिन की बढ़ोतरी रिमांड में। आज केजरीवाल का रिमांड खत्म हो रहा था, अब 1 तारीख तक ईडी की रिमांड में रहना होगा। 4 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है। हालांकि ईडी की तरफ से 7 दिन का रिमांड मांगा गया था। तो एक बार फिर से खबर पर मोहर लगी है। न्यूज नेशन संवाददाता पहले कह रहे थे कि 7 दिन का रिमांड मांगा गया है, तो ये माना जा रहा है कि 4 से 5 दिन का रिमांड मिल सकता है ईडी को, क्योंकि इससे पहले 10 दिन का रिमांड मांगा गया था। तो 28 तारीख तक उनको रिमांड में रहना पड़ा, 7 दिन का रिमांड मिला था। और अब चूंकि मांगा गया था रिमांड ईडी की तरफ से 7 दिन का, तो 4 दिन का रिमांड ईडी को मिला है। फिलहाल केजरीवाल को राहत नहीं। हालांकि कोर्ट में केजरीवाल के पक्ष की तरफ से, वकील की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया है कि उन्हें रिमांड में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो जांच में भी कोऑपरेट करेंगे, वो अपनी रिमांड के दौरान सवालों के जवाब भी देंगे, ये कहा गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, क्योंकि यही फिलहाल कयास लगाए जा रहे थे कि कितना रिमांड मिलेगा, क्योंकि जिस बड़े खुलासे की बात अरविंद केजरीवाल ने की थी, ऐसा कुछ बड़ा खुलासा हुआ नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात कही नहीं। जो बातें पहले से कही जा रही थी उन्हीं को आज केजरीवाल ने कहा जब उन्हें मौका दिया गया। ईडी किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ईडी ने अब से पहले जितने लोगों की स्टेटमेंट्स ली हैं, वो स्टेटमेंट जब तक लेते रहे उन लोगों की जो एक्यूज थे, बाद में अप्रूवर बन गए, वो स्टेटमेंट तब तक लेते रहे जब तक अरविंद केजरीवाल जी या हमारे बड़े नेताओं का नाम उनके मुंह से नहीं निकला। और वो स्टेटमेंट जैसे ही अरविंद जी का नाम लिया, उसके बाद फर्दर कोई स्टेटमेंट नहीं ली गई। एक एक्यूज से 5 स्टेटमेंट ली गई है, एक से 7 ली गई हैं, और शरत रेड्डी से 9 स्टेटमेंट ली गई हैं। और शरत रेड्डी के बारे में सारा देश जानता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आने के बाद किस तरीके से 60 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। तो अरविंद जी ने यह बात उठाई है कि ईडी उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही। ऐसे एक्यूज को जिसको अप्रूवर बनाया गया, बेल दी गई, माफीनामा दिया गया, और उससे भारतीय जनता पार्टी रिश्वत लेती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेती है, इस पे क्वेश्चन उठाया। और दूसरी बात यह कही कि ईडी की मंशा बिल्कुल क्लियर है। ईडी की मंशा ये है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को क्रश। और हमारे सहयोगी मोहित बख्शी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करूंगी। मोहित, कई तरीके के जो है तर्क दिए गए, भले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र हो, ईडी के ऊपर आरोप लगाए गए हों, ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हों, लेकिन तमाम जो दलीलें थी धरी की धरी रह गई और एक बार फिर से रिमांड में बढ़ोतरी हुई है 4 दिन की। अमृता, कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहा आप मुझे जितने दिन चाहें रिमांड में रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही कहा गया था कि जब तक आपको लगता है जरूरत है मुझे रिमांड में रखिए। यही वजह रही कि रिमांड का समय जो है एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। हालांकि 7 दिन का रिमांड जो है वो मांगा गया था, 4 दिन का रिमांड अरविंद केजरीवाल का दिया है ईडी को। अब ईडी को 4 दिन में अपनी जो तमाम जांच है वो पूरी करनी होगी। उसके बाद फिर 1 अप्रैल को जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी की इस दौरान क्या कुछ अब गतिविधियां रहेंगी, कौन कौन से सवाल हैं, और ये भी कहा गया कि काउंटर किया जाना है, सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जाएंगे, तो वो तमाम चीजें भी अब देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस किस से कन्फ्रंट कराया जाता है ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो के कविता की बात कही जा रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि के कविता को कन्फ्रंट कराया जाएगा, लेकिन अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। यानी कि अब किस किस से कन्फ्रंट किया जाता है ये देखना बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा, क्योंकि कई बयान जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाहों ने जो दिए हैं उनको लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़े सवाल खड़े किए कोर्ट के अंदर। बहुत उन्होंने एक सी अरविंद से लेकर रुंगटा का जो बयान है उन तमाम बयानों के बारे में जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल ने जब ऑफ कैम ये तक कह दिया कि जिस मामले में के एक जेब कतरे को गिरफ्तार ना किया जाए उसमें मुझे गिरफ्तार किया गया है, चांदनी चौक के एक जेब कतरे को गिरफ्तार ना किया जाए मुझे गिरफ्तार किया गया है, ऐसी बात कही गई है। तो आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि हम जो हैं वो उसे जितने दिन आप चाहें कस्टडी में रख लीजिए, यानी कस्टडी को अपोज नहीं कर रहे। ये कई चीजें हैं। अब आगे अरविंद केजरीवाल इस जांच में वह क्योंकि सहयोग न करने का आरोप लग रहा था, तो अब कैसे आगे जांच बढ़ती है और क्या डिजिटल एविडेंस जो है वो पेश किए जाते हैं, क्या बातें रखी जाती है, ये देखना बहुत ज्यादा अहम हो गया।
केजरीवाल को ये बड़ा झटका, मतलब सरकार अब 4 दिन और जेल से ही चलेगी। हालांकि दूसरी तरफ एलजी पर भी जो है वो उनके पाले में भी गेंद फेंक दी गई है कोर्ट की तरफ से कि हम दखल नहीं देंगे। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, एक याचिका लगाई गई। याचिका में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, ईडी की हिरासत में है, भ्रष्टाचार का मामला है, तो इसलिए उन्हें हटा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक मामला है और इस पर फैसला एलजी लेंगे। मोहित, आपके पास लौटूंगी। आप बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। सुनीता केजरीवाल एक बार फिर से अहम भूमिका में, बड़ा आरोप, केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। सुनीता केजरीवाल, उनकी पत्नी, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, तानाशाही नहीं चलेगी, ये कहना है सुनीता केजरीवाल का। तो हूबहू वही जबान और वही लहजा जिस तरीके से केजरीवाल बयान देते आए हैं, और अब सुनीता केजरीवाल उसी भूमिका में नजर आ रही हैं।